नमस्कार, स्वागत है सबका। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। दिस इज़ अबाउट द नेज़ल टोन दैट वी यूज़ इन सिंगिंग। नाक से जो हम टोन यूज़ करते हैं गायकी में, प्रोफेशनल सिंगिंग में, फिनिशिंग के लिए बहुत सारी चीज़ों में काम आती है, लेकिन वही चीज़ आपके लिए खामी भी बन सकती है अगर आप उसको एक्सेस में यूज़ करें, अगर आप गिव इन कर दें उस टोन की तरफ। तो इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेट्स कैरी ऑन फॉर द वीडियो। देखिए, दो तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने कहा कि नेज़ल टोन, मैं आपको पहले समझाता हूँ एक कोई भी गाना एज एन एग्जांपल लेके कि भाई कैसे वो फिनिशिंग में काम आता है। जो सूक्ष्म कुछ चीज़ें हैं, जो डिटेलिंग वाली चीज़ें हैं, हरकतें हैं या फिनिशिंग है, उन चीज़ों में नेज़ल टोन काम आता है। तो ऐसा नहीं कि पूरी तरह से गलत है, गलत तो बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी 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 यूजफुल टूल इन प्रोफेशनल सिंगिंग एंड फिनिशिंग। लेकिन यही चीज़ आपकी खामी भी बन सकती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक गाना है हम दोनों से, रफ़ी साहब का गाना है, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। अब इस गाने में ये पहला लाइन है इस गाने का, तो इसमें जब रोना, हल्का सा रोना को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने हल्का सा नाक का वो जो ट्यून है, वो जो टोन है, वो यूज़ किया। नेज़ल टोन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, उसको मैंने यूज़ किया, लेकिन बहुत लिमिटेड यूज़ किया। उसके बाद मैंने फिर यूज़ किया आया शब्द में, आया कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। हल्की सी मुर्की में मैंने नेज़ल टोन यूज़ किया सो दैट आई कुड ब्रिंग दैट फिनिशिंग, द राइट एक्सप्रेशन जो रिक्वायर्ड है उस वर्ड के या उस गाने के एक्सप्रेशन को पूरी तरह से निभाने के लिए। लेकिन इसी चीज़ को अगर आप एक्सेस में कर दे तो वो कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, तो आप रफ़ी साहब से कुमार शानू बन जाते हैं। नाउ नो डिसरिस्पेक्ट टू कुमार शानू, वो भी एक लेजेंड है अपने समय के, वो भी 90s के भाई सरताज रहे हैं सुरों के। लेकिन ये हम यहाँ पे फॉल्ट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग ये गलती क्या करते हैं। इसमें एक चीज़ मैं और पॉइंट आउट करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने शानुदा की बात की है, शानुदा बीइंग एज एक्सेलेंट एज ही इज़, लेकिन ये एक उनकी खामी उनके सिंगिंग में एक बहुत मजाकिया उस लेवल तक उनको लेकर चली गई है कि लोग मजाक उड़ाते हैं इस चीज़ को लेकर कि भाई ये तो नाक से गाते हैं, इस गले से नहीं गाते हैं। तो जो चीज़ स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो चीज़ आपकी वीकनेस ना बन जाए, इस बात का ध्यान आपको यहाँ से लेना चाहिए। बिकॉज थोड़ा सा इधर उधर, थोड़ा सा एक्सेस आप वो करेंगे तो आप रफ़ी साहब की जगह आप कुमार शानू बन जाएंगे। कुमार शानू जी का ही गाना हम लेते हैं, चलिए एज एन एग्जाम्पल। मेरा चांद मुझे आया है नजर, राइट, एक लाइन। अब इसमें मैंने गले और नाक का जो टोन है, वो टोनैलिटी मैंने एक बैलेंस के अंदर रखा हुआ है, ठीक है ना, तो वो अच्छा लगेगा सुनने में। जैसे मैंने अभी किया, मेरा चांद मुझे, हल्का सा ऊपर जो कंठ स्वर है जिसको कहते हैं ना, एक अपर नोट को टच करके आने को कंठ स्वर कहते हैं। तो मुझे, इसको मैंने हल्का सा नेज़ल टोन में किया, लेकिन आपको पता भी नहीं चला कि वहाँ नेज़ल टोन कब यूज़ हुआ, कब वहाँ से मैं बाहर आ गया। तो ऐसे टैक्टफुली चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से नाक में उस टोन को आपने पूरी तरह से इन्वॉल्व कर दिया। जैसे शानुदा ने जो गलती की, जिसके वजह से जो मुझे लगता है कि उनकी सिंगिंग में जो डाउनफॉल आया उसी की वजह से आया मेनली, अगर हम एनालाइज करें तो। जैसे उनकी गलती क्या रही है हमेशा इन लेटर टाइम्स इन हिज करियर, और इससे मुझे लगता है कि हम सबको एज जो एस्पायरिंग सिंगर्स हैं, इनिशिएटिंग सिंगर्स हैं, उनको सीख लेनी चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे शानुदा ने जो गलती की है, जो करते हैं वो ये है कि मेरा चांद मुझे, ये आपको नहीं करना है। आप सीधा आप नाक को टच करके आप वॉइस पे वापस आ जाते हैं, आप नाक में एंटर करके फिर वहीं रह नहीं जाते हैं। सो दैट्स व्हाट यू वांट टू टेक केयर ऑफ। एंड वही चीज़, वही कंट्रोल जो है, वही बैरियर जो है,
वो जो आपने एरिया सेट किया हुआ है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल सेट किया हुआ है कि इसके पार मुझे नहीं जाना, अगर आप उसी एरिया में रह गए और वो गलती आप दोहराते रहे तो फिर आप, जैसे मैंने कहा कि आप रफ़ी साहब नहीं बनेंगे, आप कुमार शानू बन जाएंगे। अगेन नो डिसरिस्पेक्ट टू कुमार शानू, शानूदा बहुत ही पूजनीय सिंगर है, बहुत ही बड़े सिंगर है एंड बहुत ही लेजेंडरी सिंगर है, लेकिन हर कोई इंसान होता है तो गलतियां हर किसी से होती हैं, तो हमको गलती से सीखनी चाहिए। वी शुड लर्न फ्रॉम द ग्रेट एंड वी शुड लर्न द मिस्टेक्स ऑल्सो, ताकि हम वो मिस्टेक्स जो है अपनी गायकी में ना दोहराएं। ये ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए हमारा। नेज़ल टोन जो है वो खामी बन जाती है जब आप उसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, लेकिन मैंने रेयरली देखा किसी को मेंशन करते हुए, सो मुझे लगा कि इसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए। एंड या सो दैट्स इट फॉर टुडे। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, जो मुझे लगता है कि आप सबको पसंद आएगा। तो अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो हिट अ लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब करिए अगर आपको लगता है कि रेलिवेंट टॉपिक के ऊपर मैं बात करता हूँ और आपके लिए हेल्पफुल है। थैंक यू, नमस्कार।